है मेरे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पाँव देना और सदा तुम्हें स्मरण करते रहूं ऐसा मन देना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तुम जो कुछ भी दोगे वही तुम्हें एक बीत के असंख्य फल की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। सुख चाहते हो सुख दो, प्रेम चाहते हो प्रेम का दान करो, हित चाहते हो सबके हित की बातें सोचो, सम्मान चाहते हो सबका सम्मान करो, सद्गुण चाहते हो सद्गुणों का दान करो और संसार में शांतिपूर्वक रहकर अंत में अनंत शांति प्राप्त करना चाहते हो तो जगत के जीव जिसमें शांति से रह सके, सहज ही शांति को प्राप्त कर सके, ऐसे कर्म करते रहो। परिस्थिति, अपमान, विफलता और गलतियों के बिना जीवन में कभी कोई कामयाब नहीं होता है, क्योंकि यह गुलाब की फूल की तरह है जो बिना कांटे के कभी उगता नहीं है। पर अहंकार, झूठ, घृणा, धोखा वो घातक हथियार है जो अगर किसी अपने को लग जाए तो संभलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा उस दीपक की तरह बनो जो सभी जगह एक सा प्रकाशमान होता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जीवन में दो चीज़ों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और दुख में भागीदार बनो, कारण नहीं। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। भगवान को अपनी समस्या सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। जैसे पानी के उत्तम गुणों के कारण ही वृक्ष हरा रहता है, क्योंकि उस पानी के कारण ही व उसके प्रभाव से ही वृक्ष पल्लवित हुआ है। किंतु सूखी लकड़ी को कितनी भी पानी में डुबो दो वो हरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पानी ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती है। इसी प्रकार जिज्ञासु लोग ही सद्गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। जैसे एक साधु शिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माई भोजन बना रही थी और पास में बैठी उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, ये बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लगी। बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं है। साधु उच्च स्थिति के धनी थे। बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम श्वास गिन रही थी। घरवाले ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई साहब को बुला दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में जो ही लीला के कमरे में प्रवेश किया तो ही लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, भाई साहब। कहा है भगवान, कह दो उसे कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराए जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की, फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना
और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष बाद पुनः लीला के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलाइए। साधु बहन के पास पहुंचा, क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई। फिर वो हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज गत वर्ष लीला तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? गत वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, एक क्षण के बाद वह आपकी बहन है। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। ईसा के अब्ज से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी कश्ती का एक भगवान सहारा होता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबतें आए जिसका आपके पास हल न हो, तो आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सद्गुरु के चरण में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत निर्भर हो जाना। फिर जिसने आपको परम मंगल होगा, परम हिताय परमात्मा वही करेंगे। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की प्रार्थना मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। प्रेम शब्द को अगर तोड़े तो होता है परम। परम यानी सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा और महान। इन संसार में कौन है? वो है उस प्रेम को पैदा करने वाला परमात्मा। जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है सिर्फ वही शांति है। मंदिर जाने से कृष्ण नहीं मिलते, मन में मंदिर बनाने से कृष्ण मिलते हैं। सिर्फ शरीर को साफ करने से कृष्ण नहीं मिलते, मन साफ करने से कृष्ण मिलते हैं। भजन सुनने गाने से कृष्ण नहीं मिलते, भजन में रम जाने से कृष्ण मिलते हैं। शरीर के नाचने से कृष्ण नहीं मिलते, आत्मा जब नाचती है तब कृष्ण मिलते हैं। दूसरों को आंसू और पीड़ा देने से कृष्ण नहीं मिलते, दूसरों के आंसू पोंछने से और पीड़ा समझने से श्री कृष्ण मिलते हैं। जो दूसरों को क्षमा नहीं करता उसे कृष्ण नहीं मिलते, जिसमें क्षमा भाव हो उसे कृष्ण मिलते हैं। यदि आप कृष्ण को पाना चाहते हैं तो अपने दोषों को दूर करना होगा। श्री कृष्ण आपको अवश्य मिलेंगे। हवा तो पहले भी थी, पर पत्तों को हिलाने से हवा का अनुभव होता है। वैसे ही कृष्ण तो पहले से ही है, पर भक्ति से ही श्री कृष्ण का अनुभव होते हैं। पैसे से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में सोने की कलश भले ही लगे हो, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है,
परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद है। हमेशा मुस्कुराइए। एक कवि एक बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों फूल खिले थे। सारे फूल मुस्कुराते नजर आ रहे थे। उस बाग का नज़ारा स्वर्ग के समान था। कवि महोदय एक फूल के पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ दिनों में मुरझा जाओगे, तुम कुछ दिनों में इस मिट्टी में मिल जाओगे, तुम फिर भी मुस्कुराते रहते हो, इतनी ताजगी से खिले रहते हो, क्यों? फूल कुछ ना बोला। इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई। काफ़ी देर तक तितली ने फूलों की ताजगी का आनंद उठाया और फिर उड़ चली। अब कुछ देर बाद एक भंवरा आया और फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर संगीत सुनाया। फिर फूल पर बैठकर खुशबू बटोरी और फिर उड़ चला। एक मधुमक्खी झूमती हुई आई और फूल पर आकर बैठ गई। ताज़ा और सुगंधित पराग पाकर मधुमक्खी बहुत खुश हुई और शहद का निर्माण करने उड़ चली। एक छोटा सा बच्चा बाग में अपनी माँ के साथ खेलने आया। खिलते हुए फूल को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कोमल हाथों से फूल को स्पर्श किया और खुश होता हुआ फिर से खेल में लग गया। अब फूल ने कवि से कहा, देखो, पल भर के लिए ही सही, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को खुशियाँ दी है। इस छोटे से जीवन में ही मैंने बहुत सारे चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। मुझे पता है कि कल मुझे इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इस मिट्टी ने ही मुझे ये ताजगी और सुगंध दी है, तो फिर इस मिट्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना चाहता हूँ। मैं खिलता हूँ क्योंकि मैं खिलखिलाना चाहता हूँ। मुझे अपने मुरझाने का गम नहीं है। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा। फिर से ये बाग सुगंधित हो जाएंगी। ना ये ताजगी रुकेंगी और ना ही ये मुस्कुराहट। यही तो जीवन है दोस्तों। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट भी कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। हमेशा मुस्कुराइए, जीवन चलता रहेगा। आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और होगा। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान छाएंगी। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास 2 गुना हो जाएगा। जब आप मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसते हो तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिए सारे कर्मचारी के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराए, देखिए उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएंगी। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते हैं, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएंगी। मुस्कुराइए क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पता है आपको भक्ति क्या होती है? भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाते हैं। भक्ति भाव का सच्चा सागर है और जो व्यक्ति भक्ति में लग गया
जिसने परमात्मा से आत्मा को मिला दिया, जो प्रेममयी और भक्ति युक्त हो गया, वो सदैव परमात्मा के धाम को जाता है। भक्ति त्याग और समर्पण की भावना से आती है, और जो कृष्ण के लिए मोह माया, धन और दौलत को त्याग देता है तथा भक्ति त्याग और समर्पण की भावना से आती है तथा संपूर्ण भाव कृष्ण को अर्पित कर देता है, वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। भक्ति के लिए भगवान को आना ही होता है। बस आपकी भक्ति सरस होनी चाहिए और त्याग और समर्पण होना चाहिए, फिर तो भगवान को आना ही होता है, क्योंकि भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।